चलो चलो देख लें फिर। आंसर दिए शायद इसके पीछे ना, नहीं दिए क्या? पक्का दे दे। अरे पहले का कितना आया? पहले का दिल्ली, सेकंड का चेन्नई, थर्ड का आगरा, यही है ना? हाँ यही है। हमने एक्सरसाइज वन करके शायद नाम दिया है। एक्सरसाइज वन इज इक्वल टू DCT 7। ठीक है, बोलो। चलो मैं आंसर बता देता हूं। पहले का दिल्ली, सेकंड का, ये कलर कौन यूज करता है? चलो पहले का दिल्ली, सेकंड का चेन्नई, थर्ड आगरा, फोर्थ का बॉम्बे, पांचवे का बॉम्बे, सिक्स का आगरा, सेवेंथ का दिल्ली, एट्थ का दिल्ली, नाइन्थ का चेन्नई। सारे दिए थे क्या ने? एक से 10 तक ही दिए थे क्या? चेन्नई, टेंथ का टेंथ का आगरा, फिर कौन सा? 13 का दिल्ली आ रहा है, और 14 का आगरा, और अभी अभी आते हैं 16 के चेन्नई, और बस इतने से बस। कोई डाउट इसमें बताओ? 13, 13 की डिमांड आई है। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इतना सड़ा यार, सही में ये क्यों नहीं आया रे? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3p/4, बात कम करो, इक्वल टू कितना है? 0। और अल्फा माइनस बीटा का मॉड, शांत, अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना दे रखा है? √10। अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? कितना होता है? √d/a। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय कितना? a। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √10। 4 से 4 निपटा, तो अंडर रूट ऑफ कितना? पी स्क्वायर माइनस का कितना? 3p इक्वल टू कितना? √10। स्क्वायरिंग कर दो, तो पी स्क्वायर माइनस का 3p माइनस का कितना? 10 इक्वल टू 0, √5 और कितना? माइनस का 2। नहीं, देन P बिलोंग्स टू द सेट। P इसमें से किस सेट को बिलोंग करेगा? दिल्ली। ये सब ऐसे ही इजी क्वेश्चन लग रहे हैं बहुत। ये तो 9th वाला क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्यों? उसके क्या रहे थे? नहीं, रूट्स इमेजिनरी है इसके, इमेजिनरी रूट है इसके। शांति आओ। 16 वाला आया नहीं आया? अगर ये क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कब करता है? कोई क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस के ग्राफ को टच कब करता है? बोलो। रियल की रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल हो, सोच लो। अगर कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? 0। तो 16 वाले में डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दो? 0। बोलो है ना? तो a इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस का 10। समझ में आया? भाई आया नहीं आया? चलो अपन आगे चलते हैं फिर। और कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं आएंगी। If the roots of this are rational, then k is equal to, और कौन सी वैल्यू आ रही है? बहुत सारी आ रही है। रैशनल है ना? हाँ आ तो सकते हैं सर। शांत जाओ, क्या बोला गया? इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर कैसा? रैशनल। देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, 6x का स्क्वायर माइनस का कितना? 7x प्लस का कितना? k। तो रूट्स रैशनल होने की कंडीशन क्या होती थी? रूट्स रैशनल होने की कंडीशन क्या होती थी? डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस का कितना? 4a इंटू कितना? c। दिस शुड बी कितना? परफेक्ट स्क्वायर। लैम्डा को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, बोलो। तो 49 माइनस का कितना? लैम्डा स्क्वायर बाय 24 इक्वल टू कितना? के। बोलो हाँ या ना? कुछ तो बोलो। तो यहां से, तो है ना, यहां तक कि बहुत सारा हो सकता है। रूट्स आर रैशनल ना?
चलो, ऐसा कैसे भाई? क्या ऐसे कहीं लिखा थोड़ी कि पॉजिटिव होना चाहिए? देन केस इफ द रूट्स आर रैशनल देन के इज इक्वल टू, और फिर से होना चाहिए तो बहुत सारा हो सकता है, लैम्डा 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो, है ना? कहीं लिखा थोड़ी कि के इंटीजर होना चाहिए, या तो ये लिखते के इंटीजर होना चाहिए, तो कुछ सोचते भी एक बार को समझ गए, उसमें लिखना चाहिए था इफ देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो अगर के अगर इंटीजर के लिए सॉल्व करते तो एक बार को अच्छा ही बनता। बोलो, तो लैम्डा के रखते 5, 5 रखते तो कितना आता? 24/24 कितना आता? 1। आ रहा नहीं आ रहा? तो उसमें ये लिख देना फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, तब इस क्वेश्चन का सेंस बनेगा। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, है ना? तब भी बहुत सारे आ सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा है क्वेश्चन, कुछ तो भी है इसमें, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। कुछ ऐसा नहीं लिखा पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देते हैं, तो फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, तो कुछ फाइनाइट आएंगी। क्वेश्चन चेंज कर लेना, लिख लेना फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, ठीक है ना? चलो आगे चले आप, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, पक्का? आगे चले, इधर इधर जाग रहे हो? चलो आगे चले, कहां तक पहुंचे थे कल अपन? कॉमन रूट्स, बोलो। अभी तक आया क्वाड्रेटिक? अभी तक आया नहीं आया? नहीं आया क्या? चलो, तो अपन बात कर रहे थे किसकी? कॉमन रूट के बारे में। कॉमन रूट अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, बोलो है ना? कॉमन रूट में अपन ने कितना सीख लिया था? कॉमन रूट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था बताओ, बोलो। अगर दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन है, अगर दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन है तो कंडीशन क्या होती थी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना? और अगर दो क्वाड्रेटिक में अगर कम से कम एक रूट कॉमन है, अगर अपन को ये चीज पता है, तो बड़ी वाली कंडीशन आती थी। बड़ी वाली कंडीशन कैसे निकालते थे? कोएफिशिएंट्स को लिखो, बीच वाले को छुपाओ, आर रूल का होल स्क्वायर, फिर इसको छुपाओ आर रूल इनटू, फिर इसको छुपाओ आर रूल। आ रहा असल में? आ रहा है नहीं आ रहा भाई? चलो, और याद है जो बड़ी वाली कंडीशन होती थी वो हमें वो सारी कंडीशंस दे देता था जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स हो, चाहे दो कॉमन रूट की कंडीशन हो चाहे सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन हो, वो दोनों कंडीशन अपन को दे देता था, याद है ना? चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कंडीशन ऑन A and B, find condition on A and B for which x square plus bx plus a, for which x का स्क्वायर प्लस का bx plus a equal to 0 and x square plus ax plus b equal to 0 have पहला टू कॉमन रूट्स, पहला टू कॉमन रूट्स, सेकेंड पार्ट सिंगल कॉमन रूट। चलो, तो हमें ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक के दो कॉमन रूट हो या सिंगल कॉमन रूट हो। बताओ अप्रोच क्या लगाएंगे? अप्रोच क्या लगाते बताओ? तो देखो, दो कॉमन रूट वाला तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल होता है, कैसे करते हैं? अगर दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है तो क्या करते हैं? a1/a2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू कितना? c1/c2। और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो रिलेशन क्या आएगा बताओ? a इक्वल टू b। मीन्स अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक में तुम्हें दो कॉमन रूट अगर चाहिए तो तुम्हें a और b को बराबर रखना पड़ेगा, सही बात है। अगर a और b तुमने बराबर रख दिए तो देखो दोनों इक्वेशन एक्जैक्टली बन जाएंगे सेम, है ना? चलो, ये तो इजी केस था। अब आते हैं सिंगल कॉमन रूट की। भाई ए और बी में क्या रिलेशन हो ताकि इन दोनों में एक सिंगल कॉमन रूट आए, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे बताओ?
बड़ी वाली कंडीशन कैसे लगाते हो तो बताओ। दोनों के कोफिशिएंट्स पहले ऑर्डर में लिखो, फिर बीच वाले को छुपाओ, जो बचता उसमें आर रूल कितना आएगा बताओ, बी माइनस ए का कितना होल स्क्वायर। इस वाले को छुपाओ, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बोलो है ना। इसको छुपाओ, कितना आएगा बताओ, ए माइनस का बी। आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। तो क्या समझ में आ रहा है, यहां से बी माइनस ए, एक और बी माइनस आता तो बी माइनस ए और एक और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और एक कितना बचता बी प्लस का कितना ए, और इस साइड भी कितना है बताओ, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। कुछ काट सकते हैं दोनों साइड क्या, बोलो बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों साइड से कटता। फिर हमेशा क्या ध्यान रखना, जो भी फैक्टर तुम दोनों साइड से काट रहे हो, जब वो जीरो होगा वो भी एक सॉल्यूशन में आएगा। याद है ना। यहां कितना बचेगा वन, बोलो, और यहां से कितना बचेगा नेगेटिव ऑफ कितना ए प्लस का बी। तो ए प्लस बी को यहां भेज दूं, तो ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू कितना जीरो। तो जरा सोचो, जब हम सिंगल कॉमन रूट को सॉल्व करने गए तो तुम्हें दो कंडीशन मिली, कौन कौन सी, एक ए इक्वल टू बी और एक ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू कितना जीरो। कुछ आया नहीं आया। तो सेकंड का आंसर बताओ क्या लिखोगे, व्हाट इज द कंडीशन इन ए एंड बी फॉर विच दे हैव सिंगल कॉमन रूट। कौन सी, दोनों लिखोगे कि एक लिखोगे, दोनों लिखोगे आंसर में कि एक लिखोगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन इन ए एंड बी फॉर विच बोथ दिस क्वाड्रेटिक हैव सिंगल कॉमन रूट बिटवीन देम। तो क्या दोनों आंसर में दोगे कि एक दोगे, एक कौन सा वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला क्यों नहीं दोगे, क्योंकि सोचो यही तो कंडीशन इसकी थी रे, ए इक्वल टू बी कंडीशन कौन सी थी, जब दोनों में क्या हो डबल कॉमन रूट। मैंने क्या कहा था, ये तुम्हें सारी कंडीशन दे देता है, डबल कॉमन रूट की कंडीशन भी तुम्हें यहां से मिल जाएगी, सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन भी तुम्हें यहां से मिल जाएगी। और डबल कॉमन रूट की कंडीशन कौन सी थी, ए इक्वल टू बी, तो पक्का जो बची हुई कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, सिंगल कॉमन रूट की होगी। आया पक्का। तो सिंगल कॉमन रूट के लिए कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस वन तुम्हारा कैसा हो जाए जीरो। आया थोड़ा सा, नहीं है क्या, ये कठिन लग रहा है क्या। अब इसमें ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जा सकती है, ध्यान देना क्या, याद रखा, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता कि इफ ए प्लस बी प्लस वन, इफ ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू कितना जीरो, देन फाइंड द कॉमन रूट, फाइंड द कॉमन रूट। पहले इस क्वेश्चन का सेंस समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या कहना चाह रहा है ये। देखो अभी हमने क्या सीखा कि अगर, पहले मैंने ये तो पूछा था कि भाई सिंगल रूट आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो तुमने क्या कहा कि सर ये चीज अगर हो जाए तो दोनों में एक रूट कॉमन आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, तो बताओ फिर वो रूट होगा क्या, ये भी तो पूछ सकते थे, कुछ आ रहा नहीं आ रहा। तो कभी भी अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कॉमन रूट की वैल्यू क्या है, कभी भी अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई कॉमन रूट बताओ है क्या, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। और अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा सोचो इन दोनों क्वाड्रेटिक को सेट करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा देखो पहले इक्वेशन को सेट करता, करता, बोलो है ना। अल्फा दूसरे इक्वेशन को भी सेट करता, करता। और जरा सोचो हमें निकालना क्या है, हमें कॉमन रूट ही तो निकालना है, मतलब हमें अल्फा ही तो निकालना है। तो यहां से मैं अल्फा निकालने के लिए क्यों ना अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूं, घटा दूं, तो घटा दे तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर निपटता, बोलो है ना। तो अल्फा का क्वेश्चन कितना आता बताओ, बी माइनस का ए सी कहां से आ गया, ये होगा ना। यहां से कितना आता बताओ, ए माइनस का बी इक्वल टू जीरो। इसको सेट भेजते, तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आती, मींस अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों में एक सिंगल कॉमन रूट होगा, और वो सिंगल कॉमन रूट होगा कौन सा, वन। नहीं आया।
ये भी नहीं है क्या? ये कठिन था क्या? समझ गया ना? दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुमसे पूछे कि भाई बताओ कॉमन रूट होने के लिए कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन ट्रू होना चाहिए, और हो सकता है वो देखिए भाई अगर ये रिलेशन ट्रू है तो बताओ कॉमन रूट होगा क्या, तो अपन ऐसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा आया? बिल्कुल भी नहीं आया क्या? पीछे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? कितना बोल दो रे। यहां तक आवाज आ रही है? हाँ, चलो चल आगे, बस बात नहीं करो, आगे चले। अगला देखना, अगला देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एक्स का स्क्वायर, बात तुम करो, प्लस बी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड ए एंड बी। बताओ कैसे स्टार्ट लेते, कौन सी कंडीशन लगाओगे? सिंगल कॉमन रूट की डबल कॉमन रूट? सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगाओगे, डबल कॉमन रूट की कंडीशन लगाओगे? हाँ, मैं इतना बोल गया, सॉरी। ए एंड बी आर रियल, सॉरी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हाँ, हाँ, सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगाते, है ना? देखना सोचते कैसे हैं। अब मान लो तुमने सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगा दी, कैसे लगाते? ए बी टू, वन थ्री फाइव, इसको छुपाते, इसको छुपाते एंड सो ऑन। तो मैं कह रहा हूं फाइनली तुम्हारे पास एक ए और बी में एक रिलेशन आता। बच्चों एक ए और बी में रिलेशन तो आता, क्या ए और बी की वैल्यू मिल जाती है उससे? फिर क्या करते? तो डबल कॉमन रूट क्यों लगा दोगे यार, ऐसे लगा दोगे। सर में दिक्कत कहां बस रही है कि अगर तुमने इसमें सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगा भी दी तो तुम्हें एक रिलेशन तो मिलेगा ए और बी में, बट यहां तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, कुछ तो बोलो। अब गौर करो, तो मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस फाइव, बोलो है ना, इसके रूट्स और इसके रूट में एक रूट कैसा है? कॉमन है कि नहीं? और इसके रूट ध्यान देना इमेजिनरी है, इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स याद करो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो, जो कि बिल्कुल है, आते नहीं आते? तो इसके रूट कैसे हैं? इमेजिनरी, जो कि पक्का कॉन्जुगेट पेयर में होंगे ही होंगे, मानते हो? और मैंने कहा कि इन दोनों में एक रूट कैसा है? कॉमन। तो इनमें से कोई एक रूट इसका भी रूट होगा, मानते हो? और अगर इसका एक रूट p प्लस आई क्यू है तो मैं कह रहा हूं दूसरा रूट पक्का p माइनस आई क्यू ही होगा। सोच लो, समझो, मैंने कहा इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो तुम कोई भी एक रूट कॉमन ले लो, इसको ले लिया मैंने, तो मान लो ये रूट इसका भी था, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या इसका एक रूट p प्लस आई क्यू हो और दूसरा रूट कुछ और हो?
ऐसा हो सकता है क्या? मैंने क्या बताया था? किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर रियल है, समझ में आया? ये मैंने क्यों लिखा लास्ट में? किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर कैसे हो? रियल, तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन क्या? कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर एक रूट p प्लस आई क्यू आ चुका है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। मैं सोचो ना चाहते हुए भी इसके दोनों रूट कैसे आ जाएंगे कॉमन। पिछला क्वेश्चन में दिया एक ही रूट कॉमन का था, लेकिन कंडीशंस ऐसी बनी कि दोनों रूट्स ऑटोमेटिकली कॉमन आ गए। नहीं है ना? नहीं है? तो समझ में ये अगर नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसकी अहमियत समझ में आ रही है नहीं आ रही? और अगर ऐसा है तो अपन को ये समझ में आ गया कि इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है, और अगर इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है तो क्या करो बताओ? a1 बाय a2, b1 बाय b2 इक्वल टू कितना? c1 बाय c2। इन दोनों को इक्वल कर दूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2/5। b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 6/5। भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। समझ गए ना? सच में आया लॉजिक? तुम लोग को भेजे में जाता है ये सब? समझ में आता है ना? पक्का? ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि भले ही अपने एक रूट कॉमन किया बट दूसरा रूट ऑटोमेटिकली कॉमन हो ही गया, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स आने ही थे, क्योंकि ए बी कोफिशिएंट कैसे थे? रियल गिवन थे। लिख लोगे ना? ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, क्या करो जगह छोड़ दिया करो, और जैसे क्लास खत्म हुआ करे तब अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लिया करो, अगर अभी नहीं भी लिख पा रहे तो। ठीक है ना? सलमाना मैं क्या कर रहा हूं? चलो आगे को चलें। चलो चलो अगले लिखना। शांत आगे चले, छाप दिया होगा। मतलब अगला क्वेश्चन बताओ। बात नहीं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, देन फाइंड पहला कंडीशन फॉर single common root, find condition for single common root and form a quadratic with the uncommon roots. Form a quadratic with the uncommon roots. चलो तो अप्रोच कैसे करें? बताओ अप्रोच कैसे करें? इन दोनों क्वाड्रेटिक में
हमें कंडीशन निकालनी है फॉर सिंगल कॉमन रूट, और सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन निकालने के लिए वही बड़ा सा रिलेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो तो 1 C AB, यहां से कितना था 1B और कितना C है, बोलो है ना। बीच वाले को छुपाते कितना था बताओ, CA माइनस AB का होल स्क्वायर, इसको छुपाते कितना था बताओ, C² A माइनस का AB स्क्वायर, इसको छुपाते कितना था बताओ, B माइनस का कितना C, बोलो है ना। तो A टाइम्स ये कितना आएगा बताओ, C² माइनस का B स्क्वायर, और ये कितना आएगा B माइनस का C, यहां से मैं A² कॉमन ले लू बताओ, तो कितना नहीं का बताओ, C माइनस B का होल स्क्वायर। कुछ तो बोलो, कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? देखो 2C माइनस बी यहां है, एक C माइनस बी यहां है, और एक C माइनस बी यहां है, सोच लो आराम से। तो एक C माइनस बी हमने दोनों साइड से काटा, तो एक सॉल्यूशन क्या आएगा, C माइनस बी इक्वल टू 0, आएगा नहीं आएगा? एक A दोनों साइड से काट दे, एक A दोनों साइड से काट दे बताओ, तो अगर दोनों साइड से A काटोगे तो क्या होगा बताओ, दोनों साइड से A काटोगे तो क्या होगा, एक A इक्वल टू 0 भी सोल्यूशन में आएगा। इसमें आ रहा है ना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं? नहीं बचा क्या, क्या यहां से क्या बचेगा, एक अपना A, यहां से क्या बचेगा अपना बताओ, एक C प्लस का B, और यहां से क्या बचेगा बताओ, -1, यहां से कितना आएगा बताओ, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर कितनी कंडीशंस निकल के आई, कितनी कंडीशन निकल के आए, बोलो जल्दी, 3 कंडीशन निकल के आए ना। अब क्या ये तीनों कंडीशन क्या सिंगल कॉमन रूट की होंगी क्या, क्या ये तीनों कंडीशन सिंगल कॉमन रूट की होंगी क्या, बोलो है ना, नहीं होंगी ना। तब इसमें से कौन सी कंडीशन सिंगल कॉमन रूट की होगी, कौन सी डबल कॉमन रूट की होगी, वो अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो, तो पहली कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू सी, पहली कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू सी, तो बी और सी को बराबर रखो, बी और सी को बराबर रखो, ठीक है ना। तो देखो यहां सी को बी रख दो, यहां सी को क्या रख दो, बी, यहां सी को बी रख दो, तो क्या देख पा रहे हो कि दोनों इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, सेम। तो यहां सी को क्या रख दो, बी, यहां भी सी को क्या रख दो, बी, तो दिख रहा है दोनों इक्वेशन कैसे बन जाएंगी, सेम। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, ये किस चीज की कंडीशन थी बताओ, दिस इज फॉर दो कॉमन रूट आया। तो पक्का है ये और ये दोनों सोचो किसी कंडीशन में भी बताओ, सिंगल कॉमन रूट की। कुछ तो बोलो, नहीं आया क्या? सर मैं डबल कॉमन रूट की कंडीशन जो जो है उसको हटाओ, उसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशंस होंगी पक्का किसकी होंगी, वो सिंगल कॉमन रूट की होंगी। पहला पार्ट आया नहीं आया, नहीं आया क्या, ये बन रहा है ना। तो पहले पार्ट के आंसर सुनना, दो आ गए, पहले पार्ट के दो आंसर आ गए ना, कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट दो आ गए ना। एक क्या आ गया, ए इक्वल टू कितना 0, और दूसरा कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0। चलो ठीक है, अब जरा देखो शांत, सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट अच्छा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक विद द अनकॉमन रूट्स। समझ रहे क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर देखो, या तो ये रिलेशन अगर ट्रू है, देखो तब दो केस बनेंगे। पहला केस में मान रहा हूं कौन सा, एक ऐसा है 0, एक ऐसा है 0, तो अगर ए 0 है तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस का कितना cx इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, x² प्लस का कितना bx इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है बताओ, इसके रूट्स क्या है, एक 0 और एक कितना माइनस का c। इसके रूट्स क्या क्या बताओ, एक 0 और एक कितना माइनस का b, मानते हो। और सही बात है, देखो a 0 रखने पर दोनों में एक कॉमन रूट आ भी गया, यही तो पूछा गया था, नहीं आया क्या?
अब क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला, फाइंड या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द अनकॉमन रूट्स। तो देखो कॉमन रूट इनमें क्या है, 0, तो अनकॉमन रूट इसमें क्या है, अनकॉमन रूट क्या है, -c और -b। तो क्वेश्चन क्या था, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, अनकॉमन वाले, नहीं आया, और जिसके रूट अगर ये दोनों है तो क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस कैसा, सम ऑफ रूट, माइनस कैसा, सम ऑफ रूट, प्लस का कैसा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कितना आता, एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना, बी प्लस सी एक्स प्लस का कितना, बी इंटू सी इक्वल टू कितना, 0। ये चला, तो ये पहला आंसर आता कब, जब a इक्वल टू 0 वाला केस हमने लिया होता। ये समझ में आ रहा है। बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, कुछ तो बोलो रे, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0। ये अच्छा बनेगा। केस 2, अगर ये चीज अगर ट्रू हो जाए, अगर ये चीज ट्रू हो जाए तो समझ में आ रहा है इन दोनों में पक्का एक कॉमन रूट होगा, इन दोनों में पक्का क्या होगा, एक कॉमन रूट होगा। तो जो अनकॉमन रूट्स होंगे हमें उससे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना था। अब कैसे करें, देखो पिछला केस तो इजी पड़ेगा कि जैसे हमने a0 रखा हमें दोनों रूट एकदम से दिख गए। बट अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं अनकॉमन रूट्स कैसे निकालूं, अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया था। तो पहले क्यों ना मैं कॉमन रूट फाइंड कर लूं कि भाई इनमें कॉमन रूट होगा कौन सा। फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉमन रूट, कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इनमें कॉमन रूट होगा क्या, और कॉमन रूट क्या होगा वो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, अभी 10 मिनट पहले बताया था रे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। और अल्फा क्या करेगा, दोनों इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई, बोलो है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना, बी अल्फा प्लस का कितना, ए सी इक्वल टू कितना, 0। अल्फा दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना, सी अल्फा प्लस का ए बी इक्वल टू कितना, 0। हमें अल्फा ही तो निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए दोनों को घटा दू, बोलो है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। तो b माइनस सी अल्फा, यहां से कितना आएगा बताओ, a टाइम्स ऑफ कितना, c माइनस का b इक्वल टू कितना, 0। कुछ तो बोल दो, इसको साइड ले आते तो अल्फा की वैल्यू क्या समझ में आ रही है, क्या आएगी, a। तो यही तुम्हारा क्या है, इन दोनों में कॉमन रूट है। नहीं आया, कुछ तो बोलो। मीन्स हमें ये समझ में आ गया कि ये जो हमारे दो क्वाड्रेटिक थे, ये जो हमारे दो क्वाड्रेटिक थे कौन कौन से, एक एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना, बी एक्स प्लस का कितना, ए सी इक्वल टू 0, और एक एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना, सी एक्स प्लस का कितना, ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन रूट होगा, इन दोनों में जो कॉमन रूट होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। मानते हो नहीं मानते। तो क्या तुम बता सकते हो कि अगर इसका एक रूट ए है तो दूसरा रूट क्या होगा, अगर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट ए है तो दूसरा रूट क्या होगा, सोचो, प्रोडक्ट रूट से सोच लो ना। इनके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू सी, और एक रूट ए हो गया तो दूसरा रूट पक्का क्या होगा, सी तो होगा। नहीं है, सोचो इस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट ए है तो दूसरा रूट क्या होगा, सी होगा। सोचो प्रोडक्ट रूट्स कितना है, ए इंटू सी, तो एक रूट ए मानो दूसरा अल्फा मानो, तो ए इंटू अल्फा इक्वल टू ए इंटू सी, दूसरा रूट क्या होगा, सी तो होगा। नहीं, इसका अगर एक रूट ए है तो दूसरा रूट क्या होगा, बी तो होगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक विद द अनकॉमन रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ले विद द अनकॉमन रूट्स, लग नहीं रहा बिल्कुल भी आ रहा है, ये बताओ। और चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 था तो b प्लस सी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए, b प्लस सी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, माइनस ए। सच में आया, अब तो नहीं आया होगा रे, नहीं आया ना, और सर हो गया।
एक्चुअली दो दो केस बन गए ना, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया। कौन शार्पनर ऊपर करूं क्या? पहले यहां से देख लो। शांत। एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। पहले शांत जाओ। पहले क्या था? फाइंड कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट। अपने बड़ी वाली कंडीशन लगाई, उससे अपन को 3 रिलेशन मिले। ये कंफर्म था कि ये रिलेशन कौन सा था? डबल कॉमन रूट का। तो बाकी 2 कंडीशन कौन सी होती? सिंगल कॉमन रूट की। अब उसने कहा था अगर दोनों में सिंगल कॉमन रूट है तो जो अनकॉमन रूट्स है उससे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करो। तो मैंने कहा सिंगल कॉमन रूट आने के 2 केस बन गए। तो मैंने क्या करा? दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो पहले मैंने माना इक्वल टू कितना? 0। और जैसे मैंने ए 0 रखा दोनों क्वाड्रेटिक में, दोनों क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे बन गए। तो इसका एक रूट 0 और माइनस सी, इसका एक रूट 0 और माइनस बी। तो जो अनकॉमन रूट्स थे उससे मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दी। पहला पार्ट आया। फिर मैंने दूसरी कंडीशन ली, अगर a प्लस बी प्लस सी कैसा होता? 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता तो पहले तो मैंने क्या किया कि भाई जो इनमें कॉमन रूट होता पहले मैंने वो निकाला। तो मुझे क्या करना था? दोनों क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट निकालना था। और कॉमन रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों साइड अल्फा छाप दो, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मुझे क्या मिला कि भाई जो दोनों में कॉमन रूट है वो कितना निकल के आया? अल्फा। सर ए आया। तो इसका और इसका कॉमन रूट कितना आ गया? ए। अब इसका अगर एक रूट ए है तो दूसरा रूट में देख सकता हूं कितना आएगा? सी। इसका एक रूट अगर ए है तो दूसरा रूट पक्का कितना आएगा? बी। और जो अनकॉमन रूट्स थे उससे मैंने क्या फॉर्म कर लिया? एक अपना क्वाड्रेटिक। और चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 था तो मैंने बी प्लस सी की वैल्यू यहां से क्या छाप दी? माइनस। है ना? छाप लो पहले। पहले छाप तो लो पहले। छाप लिया? तो तुम छापने में ज्यादा फोकस करती हो। हाँ। हाँ बिल्कुल। ये लग नहीं रहा यार, गंदा था क्या? हाँ। पीछे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ। बस बात नहीं करो। शांत जाओ। हाँ। जोर से बोलो क्या? ये ए प्लस बी प्लस सी 0 था तो बी प्लस सी क्या होगा? माइनस ए। तो बी प्लस सी के माइनस ए रखो, है ना? पक्का? आगे को चले। चलो। तो बात करने को बोला क्या मैंने? हाँ। मजा आ गया बात करके? हाँ। मजा आया? मजा आया नहीं आया? नहीं आया? और कर लो। उसको उठा के गोदी में ले जाओ। हाँ। दिन रात बात करो उससे बैठ के। हाँ। बढ़िया रूम बंद करो, बात ही करते रहो दिन रात। हाँ। क्या कहते हो बताओ? सही है ना? तो पेट भर जाएगा तुम्हारा। जब पूरी बातें हो जाए तब निकलना है रूम से, ना? चलो आगे चले। अभी नहीं छापा क्या?
तुम तो बात कर रहे थे यार। हाँ, लिख दिया, मेरी मर्जी हो गया। बी प्लस सी क्या होता है? -a। बी प्लस सी कितना होगा? -a। बी प्लस सी को रिप्लेस कर दिया -a से। चलो, शांत। चलो, क्वेश्चन करना एक। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, बुकलेट है सब पे ना? बुकलेट है ना? एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 करना। पेज नंबर 81। पेज नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5 मिनट है। शांत। पेज नंबर 81, एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड में, जल्दी। चौथा भी कर ही लोगे। स्पीड लाओ, ठीक है ना? जल्दी जल्दी करो। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो सिंपल हैं, हमेशा। हुआ? टाइम रुक गया क्या? नहीं, चल तो रहा है। टाइमर फास्ट कर दूं? क्या हो गया? क्या करें? तो तुम्हें, मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को। तो 1 मिनट हो गया ना तब से, हुआ नहीं क्या? चलो।
अभी बजा क्या? टाइम हो गया, छुट्टी। चलो, हो गए? कितनों के हुए? हाँ, कितनों के हुए? एक भी नहीं हुआ? दो हो गए? एक भी नहीं हुआ, ऐसे कितने हैं? हाँ, तीन ही थे ना, एक भी नहीं हुआ। हाँ, क्यों? चलो, याद होगा मैंने चुपके से छोटा स्टेटमेंट बोला था, पहले जो इजी है पहले उनको पटक लो, है ना? अब तुम लोग वैसे तो बहुत होशियार बनते हो, बट पता नहीं यहां दिमाग नहीं लगाते। देखो, मैं होता तो सबसे पहले क्वेश्चन करता, चौथा चौथा क्वेश्चन करता। क्यों करता? इफ द इक्वेशन ऑफ शांत ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना? 0। और दूसरा कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का कितना? 4। इसने कहा इन दोनों में कॉमन रूट है, इन दोनों में क्या है? कॉमन रूट है। तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, पहली की दूसरी? बोलो, पहली लगाएं दूसरी लगाएंगे? दूसरी लगाओगे? इसके रूट्स वापस से कितने गजनी हो यार, अभी बताया था। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। तो इसके दोनों रूट कैसे होंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। बोलो हाँ या ना? और अगर इसका एक रूट भी कॉमन हो गया, अगर इसका एक रूट भी कॉमन हो गया, तो दूसरा रूट कॉमन होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना? तो इसमें कंडीशन कौन सी लगाएंगे? पहली, दोनों रूट कॉमन की, तो a अपॉन 1, b अपॉन 2, c अपॉन 4। हाँ बच्चे, वो बच्चा है, वो देना चाहिए था। सही कह रहा अच्छा, देना चाहिए था। एबीसी कैसे? रियल, इसलिए नहीं लगाया था क्या? हाँ, देना चाहिए था, सही कह रहे। फाइंड रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। शांत, तो ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया? 1 इज टू 2 इज टू कितना? 4। चौथा आया। फिर कौन से करते? थर्ड। थर्ड आया। थर्ड कैसे किया? याद करो, कोफिशिएंट्स कैसे हैं? साइक्लिक। कोफिशिएंट्स कैसे हैं? साइक्लिक। कुछ बताया था मैंने। कोफिशिएंट अगर साइक्लिक हो तो हमेशा x इक्वल टू 1 रूट के लिए चेक कर लिया करो। तो पहले क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 1 रखो, पहले क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 1 रखो, तो देखो ये पक्का कैसा बनता? 0 बनता, नहीं बनता? सिमिलरली दूसरे वाले क्वाड्रेटिक में भी x इक्वल टू 1 रखो, तो r माइनस पी प्लस का कितना? p माइनस का q प्लस का कितना? q माइनस का r। कुछ तो बोलो। मीन्स x इक्वल टू 1 इसका भी रूट है, x इक्वल टू 1 इसका भी रूट है, मतलब x इक्वल टू 1 दोनों का क्या है? कॉमन रूट है। यही तो प्रूव करना था ना, कि प्रूव दैट द अबव इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। बिल्कुल सही बात है। और हम ये भी बता पा रहे हैं कि जो कॉमन रूट होगा वो कौन सा होगा? x इक्वल टू 1 होगा। ये नहीं क्लिक किया? नहीं क्लिक किया ना? और मत पढ़ो ध्यान से। चलो, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में क्या है? इफ द टू इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। कुछ ना समझ में आए तो बड़ी वाली कंडीशन तो लगा ही सकते हैं। बोलो, तो बी स्क्वायर ए और कितना? ए स्क्वायर सी। बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर सी, और यहां से कितना आएगा? 1 बी स्क्वायर ए, 1 बी स्क्वायर ए और कितना? सी ए का स्क्वायर। बोलो है ना? चलो, अब क्या करते? इसको छुपाते तो कितना आता? बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस का कितना? ए स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। इसको छुपाते तो कितना आता? सी ए क्यूब माइनस का बी स्क्वायर ए क्यूब सी, बी स्क्वायर ए क्यूब सी। बोलो है ना? इसको छुपाते तो कितना आता? बी की पावर 4 इंटू ए, बी की पावर 4 इंटू ए माइनस का कितना? ए। डरना नहीं है। कॉमन देखो, ए स्क्वायर सी, तो कॉमन क्या था? ए की पावर 4 और सी स्क्वायर, बचता कितना? बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है ना? यहां से कॉमन क्या रहा है? ए क्यूब सी, शांत जाओ। ए क्यूब सी कितना आएगा? 1 माइनस का बी स्क्वायर। और यहां से क्या कॉमन आएगा? ए। यहां से क्या कॉमन आएगा? ए। तो कितना आता? बी की पावर 4 माइनस का कितना? 1। हाँ ना? कुछ तो बोलो। अब जो जो कट रहा है काट दें। देखो, बी स्क्वायर माइनस 1 दो बार, बी स्क्वायर माइनस 1 दो बार, बी स्क्वायर माइनस 1 एक बार, बी स्क्वायर माइनस 1 एक और बार। बोलो है ना?
लेकिन एक रूट कितना आता, बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। बोलो ए की पावर 4, ए की पावर 4, तो एक सोल्यूशन क्या था, ए इक्वल टू 0। बोलो है ना। एक सी से एक सी काट दो तो क्या आता, सी इक्वल टू 0। बचता क्या, एक सी बचता, यहां से क्या बचता, एक माइनस वन, और कितना बचता, बी स्क्वायर प्लस का 1। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। और क्वेश्चन में देखो लिखा था दैट बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, बी स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता। सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता। तो बची इकलौती कंडीशन कौन सी, ये पक्का ट्रू होगा। नहीं, नहीं आ गया, नहीं आ गया, बस कैलकुलेशन तो करी है मैंने, ये नहीं कर पाते क्या, क्या हो गया, ऐसे को देख रहे हो। कुछ तो बोलो, कहां दिक्कत आई, ये तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बनता क्या सब, नहीं। चलो चले आगे, चले आगे। अगला देखना, अगला लॉजिक, ये भी सीखे ना। अगला बताना, अगला कैसे करेंगे। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ, बात कम करो, इफ द वन, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, शान is reciprocal of, is reciprocal of one of the root of, is reciprocal of one of the root of x square plus px plus q equal to 0. Find relation between a, b, p and q. Find relation between a, b, p and q. क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दो क्वाड्रेटिक है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। कुछ तो बोलो। पहले क्वाड्रेटिक का एक रूट दूसरे क्वाड्रेटिक के एक रूट के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो क्या लिखूं बताओ। तो इसके रूट अगर मानो अल्फा और बीटा, तो इसके रूट क्या लिखूं बताओ, बोलो क्या लिखूं, वन बाय अल्फा एंड गामा। ये थोड़ी बोला है कि दोनों रूट बराबर हैं, इसका वन ऑफ द रूट इसके वन ऑफ द रूट के रेसिप्रोकल के बराबर है। दूसरा तो कुछ भी हो सकता है ना, दूसरा तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा ना। तब मुझे रिलेशन निकालना है ए बी पी और क्यू में, क्या करूं। हम्म, हाँ बोलो बोलो। सिंगल कॉमन रूट कंडीशन लगा दे, क्या दोनों में सिंगल कॉमन रूट है क्या, तो फिर क्यों लगा रहे हो। बिल्कुल, तो गौर करो, बिल्कुल सीखा। तो क्या सोचो, मैं एक नया क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकता हूं क्या, जिसके रूट वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा हो। क्या हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म करना आता है क्या, जिसके रूट वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा हो जाए। याद करो कैसे करते थे, एक्स को इक्वेट कर दो किससे, नए रूट से। नाउ फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ कितना, एक्स, दिस इज द न्यू रिप्लेसमेंट।
तो अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं यहां x को रिप्लेस कर दूं किससे, 1/x से, तो कितना बनेगा 1/x का स्क्वायर प्लस a/x प्लस का कितना b इक्वल टू कितना 0। तो कितना बनेगा bx का स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसके रूट सोचो क्या होंगे बताओ, 1/अल्फा और 1/बीटा। अब कुछ समझ में आया है क्या? अब सोचो इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक कॉमन रूट है। और अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है तो वो बड़ी वाली कंडीशन सोचो अब मैं लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना, नहीं आ रहा क्या? तो इसको छुपा दे, कितना आता बताओ, 1 माइनस का कितना बी क्यू का कितना होल स्क्वायर। यहां से कितना आता बताओ, पी माइनस का कितना ए क्यू। यहां से कितना आता बताओ, बी सॉरी ए माइनस का कितना बी पी। कुछ तो बोल दो। तो दिस विल बी द कंडीशन और रिलेशन बिटवीन ए बी पी एंड क्यू। क्योंकि इनमें कॉमन रूट नहीं था। कॉमन रूट किसमें था, इसमें और इसमें। और इसमें कॉमन रूट क्यों आ पाया, क्योंकि अपन ने वो करा, इसलिए अपन ने वो किया। नहीं समझ में आया क्या देखने के बाद भी कि ऐसा क्यों किया अपन ने? ये बताना पड़ेगा कि ये क्यों किया मैंने, नहीं है? सिंपल सी बात है, क्या इनमें हम कॉमन रूट की कंडीशन लगा पा रहे हैं क्या, लगा पा रहे हैं क्या, नहीं लगा पा रहे। क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि इसका एक रूट अल्फा, इसका एक रूट 1/अल्फा है। तो मैंने क्या किया, एक नया क्वाड्रेटिक ढूंढा जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो। उससे फायदा क्या हुआ कि इसका रूट क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा है। तो अब इन दोनों में तो मैं कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकता हूं ना, नहीं आया? अब तुम पूछो सर अपन ने ये क्यों नहीं किया कि अपन ने वो वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म करते जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होते। मैंने कहा कर लो, उससे होगा क्या? अभी नहीं समझ में आया, नहीं आया? अरे यार, सच में नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो, पूछ लो, नहीं आया तो बताओ, नहीं आया क्या? बोल दो, शर्माओ मती, नहीं आया? कटे जी, नहीं आया? नहीं आया? इसके रूट अल्फा बीटा थे, इसका एक रूट 1/अल्फा था। तो मैंने क्या किया, पहले इस क्वाड्रेटिक की मदद से एक नई क्वाड्रेटिक निकाली जिसके रूट क्या होते हैं, 1/अल्फा और 1/बीटा। और वो अपन कैसे करते हैं, याद करो, एक्स को रिप्लेस करो नए एक्स से। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये जो नई क्वाड्रेटिक बनी इसके रूट क्या होंगे, 1/अल्फा 1/बीटा। अब इन दोनों में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा क्या? अब इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या दिख रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट क्या होगा, कॉमन। और अगर दो क्वाड्रेटिक में अगर सिंगल रूट कॉमन होता है तो याद करो इनमें एक रिलेशन ट्रू होता था, बड़ी वाली रिलेशन। तो अब मैं ये लगा सकता हूं ना, अभी नहीं आया? चलो चल आगे, बोलो चले आगे। अब तो सीख गए होगे, सब सीख गए। चलो अगला देखें। कॉमन रूट आया, कॉमन रूट आया नहीं आया, नहीं आया क्या? चलो अगले लिखते हैं। आगे चले, क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, मतलब होमवर्क में करना, अभी नहीं। थोड़ा बात कम करो, हटा दू क्या, हटा रहा हो ना? चलो अगले ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी।
शांत जाओ. Identity is a relation. Identity is a relation in X which is true, which is true for all X, either real or imaginary. Either real or imaginary. ठीक ना. आइडेंटिटी देखना क्या चीज है. अब आइडेंटिटी बेसिकली एक ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन में तुम दोनों साइड अगर सेम एक्स अगर छाप हो तो एलएचएस और आरएचएस हमेशा, कोई भी एक्स तुम छापो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा सेम आएंगे. ठीक है. सिंपल से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं, अभी तुम्हें खुद समझ में आएगा. जैसे एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं है? क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं है? आइडेंटिटी अगर कोई चीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम दोनों साइड एक्स में अगर सेम चीज छाप रहे हो तो एलएचएस और आरएचएस हमेशा कैसे आएंगे? सेम. बोलो. बट यहां तुम एक्स इक्वल टू 1 अगर रखोगे, अगर यहां तुम एक्स इक्वल टू क्या रखोगे? 1. और इधर भी एक्स इक्वल टू क्या छापो? 1. तो देखो इधर भी क्या बनेगा? 0. इधर भी क्या बनेगा? 0. किसके लिए? एक्स इक्वल टू 1 के लिए. इस साइड तुम रखो एक्स इक्वल टू 2, तो इधर क्या बनेगा? 0. इधर भी क्या बनेगा? 0. बट क्या एक्स इक्वल टू 3 रखने पर यहां 0 बनेगा क्या? बोलो कितना बनेगा? 9 माइनस का 9 0 प्लस का 2 और इधर क्या बन रहा है? 0. तो समझना यहां पर एलएचएस और आरएचएस बराबर तो थे बट सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए थे. क्या हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए थे क्या? नहीं थे. Therefore, this is not an identity. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगले में और अच्छे समझ में आएगा. मान लो अगर मैंने लिखा, बात कम करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1. अगर मैंने लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं है? है कि नहीं है? तो इसी का तो एक्सपांडेड फॉर्म मैंने लिखा है. नहीं सोच पा रहे क्या? एक्स टू रखो, 2 रखते हो कितना आता? 3 का स्क्वायर. 2 रखो 4 और 4 8 और ये कितना? 9. तुम दोनों साइड एक्स कुछ भी रख लो, 1 3 5 -1 1 करोड़ 10 लाख 25 लाख कुछ भी रखो, ये और ये हमेशा कैसे आएंगे? सेम. बोलो हाँ या ना. बिल्कुल नहीं चल रहा क्या? कुछ तो बोलो. तो बचपन में तुम लोगों ने सीखा होगा ना रे, क्या कि x प्लस ए का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है. तो पूछा नहीं आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? ये अपन बचपन में कैसे याद करते हैं? हम कुछ आइडेंटिटीज को याद करते हैं, आइडेंटिटीज को याद करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है, यहां तुम x की जगह कुछ भी रखोगे, एलएचएस और आरएचएस हमेशा कैसे आएंगे? सेम. समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये भी तुम्हारा एक आइडेंटिटी होता. पहली चीज समझ में आई? नहीं है क्या? अगले देखना, बात तुम करो. तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या सीखी कि अगर कोई चीज अगर आइडेंटिटी है तो एलएचएस और आरएचएस विल बी इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. बोलो है ना. अगला देखना, all the coefficients of a identity of an identity must be 0. All the coefficients of an identity must be equal to 0. क्या हो गया?
ठीक है, ये अगला स्टेटमेंट सोचने की कोशिश करो कैसे सही है। सोचो, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड लाऊं, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड लाऊं तो क्या बनेगा बताओ? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x प्लस का 1। बोलो, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर कटता तो मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना था 0। यहां से 2x यहां से 2x कटता तो मान सकते हैं कि x का कोफिशिएंट कितना आता 0। यहां से 1 कटता तो मान सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या आता 0। बोलो है ना? और सही बात है, अगर सोचो इनके कोफिशिएंट मान लो अगर 0 नहीं होते, मान लो अगर 0 नहीं होते तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम x कुछ भी रख दो और LHS और RHS हमेशा सेम आएंगे। सोचो, मान लो अगर यहां 0 नहीं होता, मान लो यहां 2 होता, तो क्या हर x के लिए ये चीज 0 बन सकती है? क्या हर x के लिए ये चीज 0 बन पाता? फिर नहीं बन पाता। चूंकि यहां 0 है इसीलिए तो मैं कह रहा हूं x तुम कुछ भी रखो, 1 2 3 -4 -, कुछ भी रखो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। पिछला मैंने क्या कहा? अगर कोई चीज आइडेंटिटी है तो उसके जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उनको 0 होना ही पड़ेगा। तभी तो तुम x कुछ भी रखो, फर्क ही नहीं पड़ना इसमें। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया क्या? इतने अच्छे से तो मैं कभी नहीं समझा यार, अभी भी नहीं मिला। क्वेश्चन देखा, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 3 इक्वल टू 0 becomes an identity, becomes an identity। शांत जाओ, हमें एक ही ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक आइडेंटिटी बन जाए। और कोई भी क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कब बनता है? जब उसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं जब वो सबके सब तुम्हारे कैसे हो 0। बोलो है ना? तो बताओ ये कोएफिशिएंट 0 कब होगा? 1 और -1 पे। ये कोएफिशिएंट 0 कब होगा? 1 और 2 पे। ये कोएफिशिएंट 0 कब होगा? 1 और 3 पे। तो एक ही ऐसी वैल्यू जिसके लिए सारे कोएफिशिएंट एक साथ 0 हो जाए। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? पक्का? ये अपन ने पहला कंसेप्ट सीखा आइडेंटिटी का, याद रहेगा ना? शांत, सब रहेगा। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हम्म, स्टार्ट कुछ आ रहा है? बहुत हंसी के ठहाके मार रहे हो। हाँ, चलो आगे चले।
अगला कंसेप्ट देखें, अगला लिखना, इफ एनी n डिग्री पॉलिनोमियल, बात नहीं करो, इफ एनी n डिग्री पॉलिनोमियल हैज more than n roots, then it is an identity. बात कम करो यार, चलो अगला लॉजिक देखना, अगर किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के, अच्छा वैसे किसी n डिग्री पॉलिनोमियल के n से ज्यादा रूट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, बट अगर मान लो कभी ऐसा हो गया तो पक्का वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगी। जैसे मैं कह रहा हूं इस पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट रूट्स हैं, इस पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट रूट्स हैं, जो x कुछ भी रखूं दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगा, और ऐसा ये था तो वैसे क्या दिखने में क्वाड्रेटिक, बट इसके इनफाइनाइट रूट आ रहे हैं, ऐसा कब पॉसिबल हो पाया, जब ये तुम्हारा क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई। नहीं आ रहा, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है और अगर उसके n से ज्यादा रूट्स हैं तो पक्का वो एक आइडेंटिटी रही होगी। नहीं आया, कुछ तो बोलो रे, बिल्कुल नहीं पक रहा क्या? हाँ चलो शांत, अब क्वेश्चन उठता है इसका यूज केस क्या है, चलो देखना, प्रूव दैट, बात नहीं करो, x माइनस ए, एक्स माइनस का बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस का सी, ए माइनस बी, ए माइनस का सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस का ए, बी माइनस सी, बी माइनस का ए, इक्वल टू 1। प्रूव दैट दिस इज एन आइडेंटिटी। थोड़ा बात कम करो यार, नहीं मानोगे ना, तो मैं करता हूं कुछ, चलो। हाँ क्या, कौन सा याद करना, ऊपर वाला वो, ये ला, ये लिखा था पीटी, पीटी माने क्या होता है, पीटो क्या होता है, चलो तुम लोगों ने खेला वो, हाँ वो खेला तुमने, कॉपी में लिख देते थे पीटीओ, तो बोलते पढ़ो क्या लिखा है पीटीओ, तुम मार देते थे, नहीं खेला क्या ऐसा? चलो शांत जाओ, हाँ एबीसी आर डिस्टिंक्ट, बस बात नहीं करो, चलो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन एक आइडेंटिटी होगी, क्या लग रहा है, होगी नहीं होगी? होगी, तभी तो प्रूव करना है ना, कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अगर मैं, गौर करना, इस क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू ए छापूं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक में क्या छाप रहा हूं, x इक्वल टू ए,
गौर करना। तो a माइनस ए क्या बनेगा 0, a माइनस ए क्या बनेगा 0, a माइनस बी a माइनस सी, a माइनस बी a माइनस सी, कट के कितना आता 1, कट के कितना था 1, और 1 इक्वल टू क्या 1, मीन्स x इक्वल टू a रखने पर LHS और RHS कैसा आ गया सेम। क्या मैं कह सकता हूं दैट a इज वन ऑफ द रूट, ये आया नहीं आया, a इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। यही तो होता है, अरे किसी भी क्वाड्रेटिक में कुछ छापने पर अगर LHS और RHS सेम आ जाए तो उसका रूट होता है। भूल जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जैसे 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है कि नहीं है, तो 2 रखो, तो 4 माइनस का 6 प्लस का कितना 2, तो 0 इक्वल टू 0, LHS और RHS सेम हो गया ना, नहीं है क्या। सिमिलरली सोचो अगर मैं x इक्वल टू क्या रखता b रखता, तो b माइनस बी 0, b माइनस बी 0, b माइनस सी b माइनस ए, b माइनस सी b माइनस ए, कट के कितना आता 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है b इज ऑल्सो अ रूट, बोलो। तो शायद समझ में आ गया होगा कि जब मैं x इक्वल टू क्या रखता c, तो c इज ऑल्सो अ रूट, उससे बोलो। तो इससे क्या, इससे कैसे प्रूफ होगा कि एंटिटी है, बिल्कुल। ये तुम्हारा क्या था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, ये क्या था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हम कितने रूट्स निकाल चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ए बी एंड सी। और अभी कुछ देर पहले हमने क्या सीखा था, अगर किसी भी n डिग्री पॉलिनॉमियल के अगर n से ज्यादा रूट्स अगर आ जाएं तो पक्का वो क्या होगा, एक एंटिटी होगा, therefore this is an entity। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया क्या, समझ गए ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने रूट्स होने चाहिए थे, दो, बट हमने कितने रूट्स निकाल लिए, तीन। एक 2 डिग्री पॉलिनॉमियल के हमने 3 रूट निकाल लिए, एक n डिग्री पॉलिनॉमियल के अगर n से ज्यादा रूट अगर हमें मिल जाए तो पक्का वो क्या होता है, नहीं, अभी नहीं आया क्या। चलो से कितना, चलो शट जाओ, चला गया, ठीक है। हेलो, चलो आगे टाइम लगेगा, जो नया बताऊंगा आज इतने कर लेते हैं। बस होमवर्क डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, शांत, कर लोगे ना, पूरी कर लोगे ना, सिंपल है, हल हो जाएगी।